स्वागत है आपका। कोरोना संकट में जब डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, फिर वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर निजी हॉस्पिटल की डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इस डेडिकेशन को कई बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सराह चुके हैं, तारीफ कर चुके हैं। इस बीच एक चिट्ठी ने निजी अस्पतालों के दायित्व निर्वहन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये चिट्ठी जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह की तरफ से लिखी गई है, जिसमें सीधे तौर पर सवाल किया गया है कि क्या कोरोना संकट में निजी अस्पतालों ने अपने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन किया है। अब इस चिट्ठी और पत्र की भाषा में आईएमए ने ऐतराज जताया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या निजी अस्पतालों ने नहीं निभाई अपनी जिम्मेदारी, नहीं निभाए सामाजिक दायित्व? ये सवाल जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह की उस चिट्ठी के बाद उठे जो उन्होंने केंद्र सरकार को लिखी है। प्रधानमंत्री को संबोधित चिट्ठी में साफ तौर पर सवाल किया गया है, पूछा गया है, क्या संकट के दौर में निजी अस्पतालों ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया? क्या निजी अस्पतालों को नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए? क्या सामाजिक दायित्वों को नियमों के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए? आरोप है कि निजी अस्पतालों ने कोरोना संकट में गरीब लोगों के इलाज के लिए मोटी रकम वसूली। कोरोना महामारी के इस आपातकाल में क्या प्राइवेट अस्पतालों ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया? और अगर नहीं किया तो सरकार को इन निजी अस्पतालों को सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु इनकी गैरत को जागृत और नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। विधायक की चिट्ठी सामने आई तो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पत्र के जरिए सभी निजी अस्पतालों से जवाब तलब कर लिया, जिस पर आईएमए ने कड़ी आपत्ति जताई है। आईएमए की आपत्ति सिर्फ सीएमओ के नोटिस तक नहीं है, विधायक की चिट्ठी में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी है। आरोप है कि विधायक की भाषा ठीक नहीं है। विधायक की चिट्ठी से निजी अस्पतालों के डॉक्टर हतोत्साहित हुए हैं। विधायक जी द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर जिला गौतम बुद्ध नगर के निजी अस्पतालों के डॉक्टर, जो कि आईएमए के सदस्य भी हैं, बेहद दुखी हैं। कोरोना काल में जब निजी अस्पतालों के डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, वहां ऐसा पत्र पढ़कर उनका मनोबल गिरा है। विधायक जी ने सस्ती लोकप्रियता पाने, अखबारों और टीवी पर अपना प्रचार पाने के लिए प्रेस को जारी कर दिया है। विधायक ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी अस्पतालों को आरोपित किया है। आईएमए की मांग है कि ऐसे जनप्रतिनिधि पर सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और इन्हीं तर्कों से ये विवाद तूल पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो जेवर विधायक के द्वारा पहले चिट्ठी लिखी जाती है, उस चिट्ठी में शिकायत की जाती है, नाराजगी भी जाहिर की जाती है, निजी अस्पतालों की मनमानी का भी उसमें जिक्र होता है, गैरत शब्द का भी इस्तेमाल होता है, जिसके बाद आईएमए सामने आता है, वो भी चिट्ठी लिखता है और उसी गैरत शब्द पर आपत्ति भी जताता है और बताता भी है कि किस तरह से कोरोना के काल में, इस पैंडेमिक में अब तक सेवाएं आईएमए की डॉक्टर्स ने दी है, तमाम डॉक्टरों ने दी है, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी अस्पताल में हो, तो उनकी इस चिट्ठी से आहत हुए हैं तमाम डॉक्टर्स, ऐसा आईएमए का कहना है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस दौर में कि जब डॉक्टर लोगों की जान बचात भी नहीं होता, ये भी समझना होगा। और हमारे साथ अब चर्चा के लिए डॉक्टर एनके शर्मा, प्रेसिडेंट हैं, आप आईएमए नोएडा से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर एनके शर्मा जी। कुछ देर में डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ेंगे हमारे साथ, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी होंगे आईएमए के। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप चेयरपर्सन हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू, और मेंबर भी हैं आप नेशनल AEFI कमेटी के, जो कि एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है। बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहला सवाल एनके शर्मा जी आपसे, चिट्ठी आई है विधायक की, उस चिट्ठी में उन्होंने कई जिक्र किए, वो चिट्ठी मेरे पास भी है। उन्होंने एक लाइन उसमें लिखी है, जो विषय होता है चिट्ठी का,
कि सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किए जाने हेतु इनकी गैरत को जागृत और नैतिकता पूर्ण आचरण के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ये अनुमोदन किया गया है पीएम मोदी को लिखे गए इस चिट्ठी में। सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति आई होगी विधायक जी के सामने कि उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा? आपको लगता है ऐसा कि कुछ हुआ होगा कि इतने भारी भरकम शब्द जिनके मतलब कई सारे होते हैं, और निश्चित तौर पर आईएमए के डॉक्टर्स को भी इन शब्दों से और इस चिट्ठी से परेशानी भी है, आपत्ति भी है, तो ऐसा वाकई में हो सकता है जिस पर हम चर्चा करें? देखिए सर, आपने चर्चा की शुरुआत में बहुत अच्छी बात रखी है। माननीय विधायक जी एक बहुत ही अच्छे और समझदार विधायक हैं, और माननीय विधायक जी हर अपने क्षेत्र में ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के बहुत सारे क्षेत्रों में एक्टिवली काम करते रहते हैं। लेकिन पता नहीं किन कारणों से ऐसा हुआ कि कोई लेटर उन्होंने लिखा मीडिया के माध्यम से, और माननीय विधायक जी ने जो लेटर लिखा उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा आपत्तिजनक है। क्योंकि जहां माननीय प्रधानमंत्री और पूरा देश और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी जाती है, डॉक्टरों को सम्मानित किया जा रहा है, और डॉक्टर भी जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगा कर के देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से आज हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी, जहां परिवार के लोग भी मरीज से संपर्क तोड़ देते हैं, वहां उनका इलाज करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं जी। और इस इलाज और सेवा भाव से काम करते हैं कि इसी के कारण गौतम बुद्ध नगर से, यदि मैं नोएडा की बात करता हूं, तो मेरे 4 डॉक्टर्स जो कि मेरे आईएमए के मेंबर थे, कोरोना के काल में समा गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की मैं बात करता हूं तो 1100, कल रात हमें जानकारी हुई है, सही आंकड़ा हमारे पास में आया जी, वो लगभग 1100 समथिंग डॉक्टर्स जो है हमारे, वो अब तक इस कोरोना के काल के में जो है समा चुके हैं। तो जहां इतनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, देश के अंदर डॉक्टर की संख्या वैसे ही काफ़ी कम है, और जहां एक पृथ्वी के भगवान की संज्ञा डॉक्टर्स को दी जा रही है, वहीं पर डॉक्टर्स को ऐसी चिट्ठी लिखी जाए जिसमें यह लिखा जाए कि सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने हेतु इनकी गैरत को जागृत, यानी कि डॉक्टर्स के लिए इनकी गैरत को जागृत और नैतिक पूर्ण आचरण के लिए बाध्य करना चाहिए। यानी कि ये एक शब्द जो है कि गैरत, इसका मतलब ये आप ही सोचिए कि कितनी अशोभनीय शब्द है, और कौन सा ऐसे डॉक्टर अनैतिक कार्य कर रहे थे जो इस तरह की चीज़ों का, इस तरह का लैंग्वेज का माननीय विधायक जी द्वारा प्रयोग किया गया। ये बड़ा दुख का विषय है जी। और हमारे सभी डॉक्टर्स इससे बड़ा आहत हुए हैं, बड़ा परेशान हुए। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर मानना चाहूँगा, यदि कहीं माननीय विधायक जी को आम जनता द्वारा, आम लोगों द्वारा, जन क्षेत्र की जनता द्वारा, जेवर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा या नोएडा के लोगों के द्वारा, पूरे गौतम बुद्ध के द्वारा यदि कहीं से किसी भी अस्पताल के प्रति या हमारे डॉक्टर के खिलाफ कोई इस तरह की जानकारी मिल रही थी कि उन्हें शोषण हो रहा है या कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, तो आईएमए अध्यक्ष होने के नाते एक बार मैं उनका छोटा भाई भी हूं, तो मुझे भी आदेश कर देते कि भाई इसको थोड़ा सा अपने डॉक्टरों को देखो समझाओ और इनको इस तरीके से आप करिए, और उनके खिलाफ बिल्कुल हम उनसे बात भी करते, मीटिंग भी करते और उनको करते, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर गलती नहीं कर सकता, डॉक्टर भी गलती कर सकता है, राजनीतिक लोग भी गलती कर सकते हैं और सभी लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन 1 या 2 आदमियों के कारण, 1 या 2 डॉक्टर्स की वजह से या 2-4 डॉक्टर्स की वजह से पूरे डॉक्टर समाज को गाली देना, पूरे गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टरों पर प्रश्न चिन्ह लगाना,
पूरे जी। उत्तर प्रदेश के निश्चित डॉक्टर्स तौर को पर परसेंटेज देखिए, लगाना, ये एक अपने आप में NCR सवाल के है सर, पूरे इसलिए हम डॉक्टरों लोग को चर्चा भी परसेंटेज कर रहे हैं। लगाना, ये थोड़ा सा इसलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। हम खुद आप जैसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम भी करते हैं, हम लगातार चर्चा भी करते हैं, और ना सिर्फ डॉक्टर्स के साथ, उन लोगों के साथ भी हम चर्चा करते हैं, और एक तरफ उन लोगों के साथ भी चर्चा करते हैं जो लोग समाज के ये लिए थोड़ा सा हमें दिल पीड़ादायक खोल कर हो कुछ कर रहे हैं और बगैर अपनी परवाह किए लोगों की जान बचा रहे हैं, तो हम उनसे भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर दास गुप्ता जी, लेकिन अब सवाल ये है कि एक उन्होंने और जिक्र किया कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द उन्होंने सबसे पहले लिखा है अपनी चिट्ठी की शुरुआत में, बोल्ड लेटर में। उन्होंने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निजी हॉस्पिटल्स के द्वारा पूरी नहीं की गई। जो ये कहा जाता है कि 2% वो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो दूर दराज में जहां तक इलाज नहीं पहुंच पाता है, वहां तक वो कोशिश करेंगे उन सारी मेडिकल सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, लेकिन इस कोरोना के काल में वो नहीं किया गया। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? डॉक्टर राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपका जो माइक है वो म्यूट हो, उसको आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, उसके बाद हम आपसे सवाल करेंगे भी। लेकिन NK शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे है, फिर मैं राजीव दास गुप्ता जी के पास जाऊंगा कि अगर 2% लोगों के काम आना है, जैसे RTE होता है स्कूलों में, गरीबों बच्चों को उनके पढ़ाने के लिए एक व्यवस्था होती है, ऐसे 2% यदि सामाजिक सरोकार में काम करना है तो निजी हॉस्पिटल ने वो 2% काम किया है? देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल भाषा में देना चाहूँगा। CSR फंड के तहत यदि कोई भी कॉरपोरेट कंपनी एंड कोई काम नहीं कर रही है तो उसमें कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। आपके कंपनी एक्ट में उसमें प्रावधान है, आपके उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या और दूसरी चीज़ें हैं, वो उसको सरकार उसको देखती है, वो सरकार को किस पास में सब कंपनियों का लेखा जोखा होता है। तो ये चीज़ें सरकार उसको देखे, उसको जो हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी वाला जो पार्ट होता है, जो हमारा कंपनी वाला है, वहाँ वो उसको देखते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सब चीज़ें उसको देखे। लेकिन जहाँ सवाल और मान लिया और भी कोई CSR फंड की बात है, उस बिल्कुल सही बात है, यदि CSR फंड है तो गरीब आम जनता के भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए यूज होना चाहिए, लगना चाहिए, देश के उत्थान में लगना चाहिए। और यदि कोई अस्पताल या कोई उसको नहीं लगा रहा है या कोई कंपनी नहीं लगा रही, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो IT वो तो एक अस्पताल के लिए नहीं है, वो तो सभी कंपनियों के लिए है, तो उसका जो है एक्ट में प्रोविजन है। तो लेकिन उसके कारण अनेकों डॉक्टरों को इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है। हमने माननीय विधायक जी ने जो बात उठाई CSR फंड वाली, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल CSR फंड में लोगों का उत्थान होना चाहिए, गरीब आम जनता देश के विकास में लगना चाहिए। लेकिन आप जो है केवल थोड़ा सा डॉक्टर्स जहाँ इतनी सेवा कर रहे हैं लोगों को, उनको यदि सम्मानित नहीं कर सकते हो तो कम को अपमानित भी ना करो। बस मेरा उनसे केवल यही निवेदन है। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मैं तो केवल अपने डॉक्टर्स की, हमारे डॉक्टर्स काफी परेशान हुए हैं, काफी दिक्कत, एक तरफ वो सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो गाली। डॉक्टर शर्मा जी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी तो है लोगों का मनोबल गिरा कि अगर उनको वो शिकायतें आई होंगी तो इसलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है। हवा में कोई चीज नहीं होती है सर, आप भी इसको समझते हैं, आप भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर कॉर्पोरेट कुछ ऐसा हो सकता है। चाहूंगा सर जी, कंप्लीट कीजिए सर। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा सर। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है सर, एक मिनट, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है सर, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स वाले चलाते हैं सर, वहां तो डॉक्टर अपने फीस पे काम करता है सर। अब वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स उसको जमा करता नहीं जमा करता, डॉक्टर का तो अस्पताल नहीं है ना सर। डॉक्टर्स को तो, हाँ, जो हॉस्पिटल ओनर्स है, जो डॉक्टर भी है, यदि वो नहीं जमा कर रहे हैं या वो प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके लिए कानून में कोई प्रोविजन है। लेकिन एक आदमी के कारण, एक या दो लोगों के कारण सभी समाज को तो गाली नहीं दे सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना यह है, हम किसी अस्पताल को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो केवल अपने डॉक्टर की बात कर रहे। एक अस्पताल के अंदर कई सौ डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं। मैं तो अपने डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा, मुझे अस्पताल से, डॉक्टर शर्मा जी, सवाल ये भी है कि आपने भी देखा होगा, कई खबरें सामने आई हैं कि एक दिन के लाखों बिल सामने आए हैं
लोग परेशान हुए हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पाए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। बिल लेकिन प्राइवेट में है, सरकारी में तो बिल आता नहीं है। लेकिन अब लोगों की समस्या हमने ये भी देखा है इस देश में कि डेंगू के बिल 14 लाख तक आए हैं और कोरोना के एक दिन के 2.5 लाख तक बिल सामने आए हैं। कल ही लखनऊ में भी कार्रवाई हुई है 3 हॉस्पिटल्स के ऊपर। सही कह नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात की आपसे सहमत हूं। लेकिन वो अस्पताल में तो डॉक्टर केवल अपना काम करता है, फीस लेता है। यदि कहीं कुछ बिल बनता है तो वो अस्पताल का डॉक्टर नहीं बनाता, जो वहां डॉक्टर कंसल्टेंट डॉक्टर है वो बिल नहीं बनाता भाई मेरे। वो तो मरीज को जाता देखता, उसका उससे क्या लेना देना बिलिंग से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आम जनता की नजरों में हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर क्या लेना था, ये तो आम जनता को नहीं पता कि किस बिजनेसमैन का कौन सा हॉस्पिटल है, वो उसको मिलता भी नहीं है, देखते डॉक्टर है। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगा लौट के आपके पास। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, उन तक आवाज पहुंच पा रही है। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, सीधा सा सवाल है कि यदि विधायक को अपने लोगों को एडमिट करने में परेशानी हुई, उनको ऑक्सीजन दिलाने में परेशानी हुई, उनको ये लगा कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों ने वो सामाजिक सरोकार की बात करते हैं जो वो पूरा नहीं किया, ये लेटर उन्होंने लिख दिया। आईएमए को या डॉक्टर्स को किस बात पर आपत्ति होनी चाहिए? उनकी बात पर आपत्ति होनी चाहिए? उन्होंने जो शब्द यूज किया है, गैरत को जागृत करना, नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बाध्य करना, या इस पर आपत्ति है? विषय क्या होना चाहिए? देखिए, विषय यह है कि जरूर ये हम मान लेते हैं कि जो मरीज हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मान लेते हैं कि कुछ तकलीफ जरूर आई होगी। ये पैंडेमिक सिचुएशन में पेशेंट या फैमिली भी बहुत स्ट्रेस में है। जो निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल कोई भी हो, जो प्रोवाइडर्स हैं वो भी काफी तनाव में है, वो भी बहुत ओवरवर्क है। इस समय जरूरत यह है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो साफ साफ पता हो सबको, और वो ग्रीवेंस रिड्रेसल जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, बजाय कि कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े जी। अब इस समय एक चिट्ठी लिखी गई, आईएमए का भी अपना एक स्टैंड है इसमें, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आईएमए विल टेक अ कंसिडर्ड व्यू ऑन दिस। लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर लोकल लेवल पे, अगर जिला स्तर पे हो, तो फिर ये मामला इतना कॉम्प्लिकेट होता नहीं, और हमें दोनों साइड को एम्पैथी से समझना चाहिए। और जरूरत यही है कि सरकार जिसका काम रेगुलेशन है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी हो, सरकार का काम है रेगुलेशन। वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करें जिसमें सर्वसम्मति से वो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी हो और उसको वहां रिजॉल्व कर दिया जाए। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, हम भी पेशेंट केयर चाहते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट चाहते हैं, और कई बार हम भी फैमिली मेंबर हैं पेशेंट के, तो हर व्यक्ति आज एज अ डॉक्टर हम भी दोनों साइड में है। जी, निश्चित तौर पर आप बने रहिए। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, डॉक्टर शर्मा जी, हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। पवन, जब विधायक के द्वारा ये लेटर लिखा गया, उस लेटर में कई बातें सामने आई, अब आईएमए ने लिख दिया, उसके बाद सीएमओ कार्यालय के द्वारा भी लेटर लिख दिया गया है, और तमाम डॉक्टर्स, तमाम हॉस्पिटल से सवाल भी पूछा गया है कि जो कहा गया है विधायक के द्वारा वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये सीएमओ कैसे बीच में आ गए आईएमए और पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में, जिन विधायक ने लिखा, धीरेन्द्र सिंह ने, उनके बीच में? बिल्कुल ठीक आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विधायक ने मांग की थी, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ से की हो, पीएम नरेंद्र मोदी जी से की हो, कहीं भी उन्होंने जब मांग की है, तो उसके बाद उस दौरान सीएमओ कार्यालय ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें 3 दिन के अंदर सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को उसका जवाब देना है। यानी एक तरीके से बाध्य करने की बात पूरी तरीके से सामने आई है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को बाध्य किया जा रहा है कि आप एमएलए धीरेन्द्र सिंह की चिट्ठी का जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान देखने को मिला कि अनियमितताएं कई हॉस्पिटलों में बरती गई, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, कहानियां निकलती रहीं, कमियां निकलती रहीं। लेकिन अगर सभी पर एक साथ सवाल उठाया जाता है तो ये लाजमी नहीं है, और ये लाजमी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं जेवर के, और उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर कहीं ना कहीं अगर उंगली उठाई है, सवाल उठाया है, तो उसमें वो सवाल उनका था
ना कि सरकारी डिपार्टमेंट का था। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें अपने आप इन्वॉल्व हो रहा है और वो 3 दिन के अंदर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से जांच करके और उसका स्पष्टीकरण मांग रहा है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने वाली बात सामने निकल कर आ रही है। आईएमए ने साफ तौर पर इस पर ऐतराज जताया है, एनके शर्मा साहब ने ऐतराज जताया है और साफ तौर पर ऐतराज जताना भी चाहिए, क्योंकि अगर गड़बड़ी 1, 2, 3, 4, 5 हॉस्पिटलों ने की तो गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सैकड़ों की संख्या में हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। यानी कई डॉक्टर और कई नर्सेज ऐसे हैं जो कई महीने हो गए जो अपने घर नहीं जा पाए, अपने लोगों से बातचीत नहीं कर पाए। तो सब पर सवाल उठाना लाजमी नहीं था। इसमें स्वास्थ्य विभाग का, जिला गौतम बुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग का इन्वॉल्वमेंट अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर धीरेन्द्र सिंह एमएलए ने अगर ये सवाल उठाया था तो उसमें स्वास्थ्य विभाग का क्या भूमिका थी? स्वास्थ्य विभाग को सवाल उठाना चाहिए था नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर ये सवाल उठाया है जो बिल्कुल ये सवाल उठाया और क्यों उठाया है इस पर भी हम आपसे जवाब भी लेंगे। और दोनों डॉक्टर एनके शर्मा जी, डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ये चर्चा लगातार जारी है। जो आईएमए और विधायक के द्वारा पत्राचार हुआ है एक दूसरे के खिलाफ, पीएम मोदी को, सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गई है, उसके मायने क्या हैं और क्या वाकई में जो विधायक जी कहना चाहते हैं उसमें कुछ सच्चाई है? जो आईएमए बचाव कर रहा है उसका कोई आधार है? छोटा सा ब्रेक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। किए जाने हेतु इनकी गैरत को जागृत और नैतिकता पूर्ण आचरण के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ये विषय था विधायक के लेटर का, जिसको हमने बताया आपको। कोरोना महामारी के आपदा काल में क्या प्राइवेट अस्पताल ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया, ये सवाल पूछा गया सबसे पहले। और लगातार हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर विधायक ने कोई बात कही है तो उसका आधार क्या होना चाहिए और किस तरीके से उसको लेना चाहिए। क्योंकि विधायक ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक शब्द इस्तेमाल किया है, हॉस्पिटल्स का नाम लिया है, लेकिन डॉक्टर्स इसे पर्सनल क्यों ले रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अभी कहा गया डॉक्टर एनके शर्मा जी के द्वारा कि डॉक्टर्स इसके लिए लायबल नहीं होते, उन्हें फीस वहाँ मिल रही होती है, वो इलाज करने के लिए। अगर सरकार को लगता है कि कोई हॉस्पिटल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है तो कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसको फिर क्यों लिया गया? हमारे साथ अब डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़ गए हैं और उनसे भी हम बात करते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नरेश चावला जी के बारे में आपको बता दें पहले कि वो नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर चावला जी, ये पत्र सामने आया है, आईएमए ने भी जवाबी पत्र में कहा है, आपको लगता है कि सबने तारीफ की, प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की, उनके तो आज आंसू भी निकल आए, सीएम योगी ने तारीफ की, हम भी तारीफ करते हैं, हर जनमानस तारीफ करता है कि धरती के भगवान आप हैं, आपने दिन रात एक कर कर लोगों की जान बचाई है। एक विधायक के पत्र से आईएमए इतना आहत हो गया कि उसने फिर जवाबी पत्र दे दिया, मामला इतना बढ़ गया। मेरा स्काइप ऑन है और मैंने ले लिया है। डॉक्टर चावला जी से हम संपर्क करेंगे। एनके शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे था। सर, आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल क्या कर रहा है क्या नहीं करना है ये सरकार को देखना है, डॉक्टर इलाज करने के लिए, यह बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आईएमए ने अपना पत्र जवाबी तौर पर दिया तो उसमें लिखा विषय में कि प्राइवेट कोरोना महामारी के आपदा काल में प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर बेबुनियाद और घृणित आरोप लगाने के विषय में ये पत्र है। ये पूरी लाइन पढ़ूंगा तो समय में निकलेगा। तो आप प्राइवेट अस्पतालों का क्यों फेवर कर रहे हैं? आप डॉक्टर से ना सर, अस्पताल के मालिक यदि अगर उसको नहीं पूरा कर रहे हैं तो सवाल उठेंगे। नहीं, मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा सर आपको। देखिए, आपने हमारा जो लेटर आपने पढ़ा, यदि उसको आप देखेंगे, हमने उसमें लिखा कि ये आप देखिए जहाँ गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि माननीय विधायक जेवर विधानसभा से है और जेवर विधानसभा जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर आती है, तो गौतम बुद्ध नगर में यदि ये देखा जाए जिस तरीके से माननीय विधायक जी के लेटर में जो लैंग्वेज आई है, पूरी लैंग्वेज, पूरा लेटर यदि आप पढ़ते हैं तो
जो सरकारी अस्पताल है, जो जिला स्वास्थ्य विभाग है, वो केवल 15 से 20% ही अपनी सेवा दे पा रहे। 80% का सेवाएं जो है पूरे गौतम बुद्ध नगर और आसपास के और लोगों की, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में मरीज जो है, नोएडा के अंदर जो मरीज है, वो नोएडा का ही नहीं, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाके से भी आता है, आसपास के एरिया से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। क्योंकि यहाँ एक अच्छी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण भी और अच्छे हॉस्पिटल्स की सुविधाएं भी होने के कारण भी बाहर का पेशेंट भी यहाँ काफ़ी मात्रा में आता है जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि 20% केवल गौतम बुद्ध नगर में, मैंने अपने पेपर में भी लिखा, लेटर में भी लिखा है कि 20% केवल जिला स्वास्थ्य विभाग जो है अपनी सेवा देने में बिल्कुल समर्थ है। 80% जो है सेवाएं जो है हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल से दे रहे हैं। सर, इस बात से किसी को एतराज नहीं है। सेवा जो दे रहे हैं, 80% आप जो सेवा दे रहे हैं, एक आध यदि हॉस्पिटल ने, नहीं सर, वो सर, दिख रही है, उसमें से ऐसा नहीं है कि आप में से यदि किसी आप बड़ा योगदान दे रहे हैं सर, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा, जिसमें से सर अभी जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ, तो टीकाकरण के कार्यक्रम में हमारे यहाँ मुश्किल सरकारी अस्पतालों में मान लीजिए सपोज करो पर डे 1000 लोगों को टीका लग रहा था, तो प्राइवेट अस्पतालों में कम से कम जो है वो रोजाना 9-10 हजार लोगों को हम टीका लगा रहे थे। 90-95 जो है टीकाकरण के सेंटर थे और पर डे हर सेंटर पे 100-150 टीके लगते थे। इस पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल संभालते हैं, इसमें कहीं किसी की दोराई नहीं है। भूमिका आपकी ज्यादा है, 80% आप बता रहे हैं, ये बात एक हद तक सही हो भी सकती है। दूसरी बात में, लेकिन बात है यहाँ पर जरूरतमंदों की। सर एक मिनट, मैं आपका सवाल अपना कंप्लीट करता हूं, बताना चाहूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जरूरतमंद बात पूरी हो जाने दीजिए जी सर, मेरी बात एक पूरी होने दीजिए जी। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं सर, क्योंकि आप प्रदेश की जनता और देश की जनता सुन रही है, पूरा जहां सरकारी अस्पतालों के अंदर हमारे बहुत फिजिशियन और स्पेशलिस्टों की कमी है, आज हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ही लोगों की जान बचाने में सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए हैं। और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी हमारे आईएमए के ही मेंबर है। वो भी मैं आपको ये बात भी और क्लियर कर देता हूं, वो बिल्कुल क्लियर है बात, और किसी के मन में इसको लेकर कोई सवाल भी नहीं है, वो भी मेरे हमारी आईएमए के ही मेंबर सर। आप डॉक्टर का फेवर कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप सर आईएमए के अध्यक्ष हैं नोएडा के, आपको करना भी चाहिए। मैं आपकी बात को गलत साबित नहीं करना चाहता, मैं उनको प्राइवेट और सर थोड़ा सा हमें बारीकी में जाना पड़ेगा। मैं प्राइवेट, उन्होंने एक बात कही है, सरकारी में नहीं बांट रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो माननीय विधायक जी ने जो लाइन लिखी कि इनकी गैरत को जागृत और ठीक है सर, उस पर हम चर्चा कर सके तो केवल विनम्र निवेदन उस पर चर्चा की है सर। आप लौट रहा हूं आपके पास, डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल सर मेरा यही है कि आईएमए ने लेटर लिखा है विधायक के लेटर के जवाब में। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब तारीफ पूरे देश ने दिल खोलकर की है, सलाम किया है आपको, आपके जज्बे को, आपके जो डायरेक्ट लड़ाई कर रहे हैं, जो डायरेक्ट जाने दे रहे हैं, जो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 लाख मेंबर शायद ना हो। इसको मान के चलिएगा, पिछली लहर में कम से कम 950 डॉक्टरों ने जान दे दी जी। इस लहर में 274 डॉक्टर जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मैं कहूँगा जान दी, शहीद हो चुके हैं। हमारे एक इम्पोर्टेंट डॉक्टर के अग्रवाल तो 2 दिन पहले कोविड-19 होने के बावजूद भी सब कुछ कर रहे थे। तो आप सोच के देखिए, हमने कई छुटुक मांगे की हैं, लेकिन किसी भी एक आदमी का ऐसा पब्लिकली बोलना थोड़ा सा लगता है कि वो शायद उसकी अपनी राय है, व्यक्तिगत या कोई सामूहिक राय है, तो सब बुरा लगता है। तो हमारे हिसाब से अथॉरिटीज को ऐसे टाइम में आप सोच के देखिए, अगर मैं एक आईसीयू के वार्ड में एक डॉक्टर हूँ, क्या मेरे परिवार को नहीं मालूम कि मेरी जान का खतरा है? मेरे परिवार को नहीं मालूम या मुझे नहीं मालूम कि मेरे में वायरल लोड, कोरोना वायरल लोड ज्यादा हो जाएगा तो मेरी जान जा सकती है? लेकिन फिर भी मैं काम करता हूँ। क्यों? मुझमें गैरत है, मुझमें भक्ति है, मुझमें धर्म है, मुझमें एक डॉक्टरी कर्म है। इस बात को सबका रियलाइज करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जानते हुए कि नई जान जा सकती है, तो भी आप इन ए सिंगल डे आप सोच के देखिए, 16 तारीख को बिहार अलोन में 70 डॉक्टर की डेथ हो गई है।
दिल्ली में अब तक 72 डॉक्टर मर चुके हैं। तो कहने का मतलब एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज, बिल्कुल सर, आपकी बात 100% मैं मानता हूं, सिरोधार्य करता हूं, आपकी बात में पूरी सच्चाई है। डॉक्टर जिस जज्बे के साथ, जिस ताकत के साथ इस बीमारी का सामना कर रहा है, लोगों को कोरोना फ्री कर रहा है, इलाज कर रहा है, आपके जज्बे को सलाम है, आपके काम को सलाम है। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला जी, जो चिट्ठी में देखिए, आप एक शब्द पर अगर डिस्कशन करेंगे तो इस पर लंबी बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं विधायक से संपर्क करने की, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि उनको भी जोड़ें इस कार्यक्रम में, ताकि वो भी अपना पक्ष रखें। उन्होंने क्यों ये सब बातें कही हैं उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो लेटर में लिखा है हम उस पर भी सवाल कर लेते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि इन अस्पतालों में, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर किसी भी दिहाड़ी मजदूर का इलाज हुआ हो जिसकी आमदनी 6,000 प्रति महीने से भी कम हो, उन्हें नहीं लगता कि ऐसे किसी मजदूर का इलाज इन प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में होता है जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि मजदूरों का इलाज इन प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है जहां पर 50,000, 2 लाख एक दिन की बिल आ रहा हो, जिसमें लगता है आपको? टोटली प्राइवेट, टोटली मॉडल पब्लिक सेक्टर का था। अब पिछले कुछ समय से जो डॉक्टरी है, जो मेडिसिन है, वो पार्टली प्राइवेटाइज हो गई है, क्योंकि देखा गया था जो पब्लिक सेक्टर का मॉडल था, जो सिर्फ सरकारी अस्पताल थे वो पूरा इलाज नहीं कर पाते थे, उनके पास पैसे की कमी थी और इतनी फंडिंग नहीं थी। आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे देश का जो हेल्थ आउटले है वो सिर्फ 1% है। अच्छे विकसित देशों में ये 8, 10 या 12-13% भी जाता है। तो उसी कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब मेडिसिन यानी कि मेडिकल डॉक्टरी प्राइवेटाइज हुई, तो कुछ प्राइवेट प्लेयर आए, जो आप जानते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने कुछ पैसा डाला, उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा। तो इंडिया में आप इस बात को हम स्वीकार करेंगे कि 2 मॉडल को एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पब्लिक सेक्टर मॉडल जिसमें सरकारी अस्पताल हैं जो भरे रहते हैं, लोगों की शिकायतें रहते हैं, और दूसरा महंगा एक प्राइवेट सेक्टर मॉडल जिसमें है कि जिसमें जो कीमत दे सकता है वो उसमें आ जाए, जो कीमत नहीं दे सकता वो ना आए। मैं इसी वैन में 2 बात और कह दूं। तो जब आपने कहा तो इसमें कोई ये मत, जैसे उस एमएलए साहब ने कहा है, तो आपने कहा कि आईएमए को इतना बड़ा प्रोटेस्ट लेक्चर देने की क्या जरूरत थी। तो कहने का मतलब, उसका मतलब ये था कि जब डॉक्टर इस टाइम बहुत ही सेंसिटिव भी हैं, डॉक्टर इस टाइम बहुत फटीग भी हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ना हम आपके काम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हम लगातार इस बात को रख रहे हैं कि डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता आज के इस दौर में। कोरोना से सब दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आप कोरोना में रहकर कोरोना को दूर कर रहे हैं लोगों से, मन से। चावला जी, अपनी बात आप कंप्लीट करिए सर, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस टाइम डॉक्टर इतने सेंसिटिव हो गए हैं। हम रोज सुबह, हम डॉक्टर जब सुबह सोशल मीडिया देखते हैं तो हमें डर लगता है कि आज किसका नंबर आया हुआ है। तो कहने का मतलब इस टाइम हम इतने टची हो गए हैं, इतने थके हुए हैं, इतने फटीग्ड हैं कि कोई भी ऐसी चीज बुरी लगती है कि मैं तो अपनी जान की चिंता ना किए बिना काम कर रहा हूं और दूसरा मेरे खिलाफ क्यों बोल रहा है। तो ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दर्शाता है कि डॉक्टर्स को लगता है यार मैं कुछ करके भी मुझे यही सुनना है, तो मैं कर क्यों रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आपके चैनल में एक बात और कहना चाहूंगा, अथॉरिटीज को मेहरबानी करके जो डॉक्टर्स अपनी जान दे बैठते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा कंपनसेशन का इंतजाम किया जाए। प्लस डॉक्टरों को जो पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए। लेकिन सर, हर हाल ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं, जो कोरोना में रहकर कोरोना को दूर कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, और सरकार भी सोच रही है इस दिशा में। उम्मीद यही कि कुछ ना कुछ किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स आपको मानती भी है, कहती भी है। लेकिन सर, हम इस पत्र पर यदि बात दोबारा से आते हैं, आखिर क्या हमने देखा नहीं है कि इस देश में कई हॉस्पिटल्स में एक दिन में 1.5, 2 लाख का बिल बना है। सरकार ने रेट पहले से फिक्स कर रखे हैं, उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल में हजारों में, लाखों में बिल वसूले गए एक दिन के। तो ये नौबत क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सभी डॉक्टर्स पर सवाल नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट हॉस्पिटल के कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल उठाया गया ये पत्र है। देखिए, इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जो हॉस्पिटल या जो कॉर्पोरेट सेक्टर एक मोटी इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां डॉक्टर पैसे नहीं ले रहा है, वहां पैसा वो
वो कॉर्पोरेट ले रहा है। यानी कि आप ध्यान से देखिए, किसी एक बड़े नाम के हॉस्पिटल हो, चाहे मैक्स हो, चाहे फोर्टिस हो, चाहे कोई भी किसी शहर में कोई संस्था हो जो ऐसा कॉर्पोरेट बना रहा है, उसमें जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उसमें डॉक्टर भी बेनिफिशियरी बहुत कम होता है। ठीक है, तो सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सवाल और उसके बाद फिर मैं राजीव दास गुप्ता जी के पास जाऊंगा। जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर हॉस्पिटल चलाकर वो पैसा वसूल कर रहे हैं तो उनकी वो लायबिलिटीज जो 2% दिखाई जाती है सामाजिक सरोकार के लिए, दूर दराज में इलाज भेजने के लिए, उसको पूरा कौन करेगा फिर? देखिए, इसके लिए मैं जवाब एक ही दूंगा कि यस, दिल्ली में भी ऐसा होता आया है। बाकायदा जो गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो अपना एक कैपिंग करती आई हैं। उस कैपिंग को जो और अच्छे से किया जाए। लेकिन ये सच है कि जहां जितनी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है उसमें उसके दिमाग में डॉक्टर, अक्सर लोग सोचते हैं कि डॉक्टर ने बिल ले लिया। ये बिल डॉक्टर नहीं लेता, डॉक्टर से असॉल्ट हो जाते हैं। ये बिल डॉक्टर ने, ये वो कॉर्पोरेट लेता है जिसने फॉर एग्जाम्पल कई हजारों करोड़, कई सौ करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सर, वो सोचता है समस्या यही है जो आप कह रहे हैं। इसी समस्या से जुड़ा हुआ ये पूरा पत्र है। शब्द जिस पर आपत्ति हो सकती है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मूल भावना इसको भी हमें समझना होगा। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, अब सवाल यह है कि विधायक ने पत्र लिखा, शिकायत कर दी, तमाम सारी बातें कर दी और पीएमओ पत्र भेज दिया। आईएमए ने उस पत्र का जवाब दिया, अपनी बातें बताई, अपना जो योगदान है उसको गिनाया, उसके बाद उस पत्र का जवाब दे दिया। लेकिन सीएमओ के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल से सवाल करना, 3 दिन में रिपोर्ट मांगना, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, जहां तक राज्य सरकार है, राज्य सरकार का काम है रेगुलेट करना। अगर राज्य सरकार इसको इस तरह से रेगुलेशन को रीइंफोर्स करना चाहते हैं तो वो राज्य सरकार की प्रेरोगेटिव है। अब जहां ये डिबेट जहां अटका हुआ है वो ये है, जो आईएमए के दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स बता रहे थे कि एक तरफ से एक इंडिविजुअल डॉक्टर है जो शायद नहीं, जो इस समय बहुत ही ओवरवर्क है। बिल्कुल राजीव सर, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि विधायक जी से संपर्क हो नहीं पाया, लेकिन पार्टी का पक्ष रखने के लिए हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका हीरो वाजपेयी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हीरो वाजपेयी जी, धीरेन्द्र सिंह ने जो विधायक हैं जेवर से, उन्होंने पत्र लिखा, आपके संज्ञान में भी मामला होगा, और आईएमए ने लिख दिया है कि हमने इतना काम किया और आपने हमारे उस काम को नजरअंदाज कर दिया और हम पर ये कह दिया कि हम बगैरत हैं, हमें गैरत याद दिलाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये देखिए, इस मामले में सीधी सी बात है कि जहां कमियां हैं वहां की शिकायतें उन अस्पतालों की संज्ञान में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं संज्ञान लिया तमाम चीजों का, और जहां ऐसे प्राइवेट अस्पतालों से शिकायतें आ रही थी वहां भी सीधे किसी को कुछ नहीं किया, जांच कराने की बात की, और जांच कराने के बाद कहा जहां अधिक पैसे लिए जा रहे हैं या जो लोगों को परेशान किया जा रहा है या कुछ है, उन पर कड़ाई की जाएगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है, और महामारी आपदा काल है, इस पर कोई भी चीज, किसी की जरा सी भी कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की बातें कुछ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर इस समय भगवान की तरीके हैं। उन्होंने उस तरह से सेवा की है जिस तरह से तमाम लोगों ने अपना जीवन लीला खोई है इस बीच में। हम सभी को प्रणाम करते हैं उन सब लोगों को। ऐसी कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं है। हम सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने काम किया इस आपदा के दौर में। हाँ, जहां कमियां हैं वहां कड़ाई की जरूरत है और वहां सरकार कड़ाई करेगी। तो सर, लेकिन जो विधायक जी को लग रहा है कि जो 2% उनको सरोकार सामाजिक रहना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल को, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको नाम दिया जाता है, यदि वो काम नहीं हो रहा है तो डॉक्टरों को क्यों दोष दिया जा रहा है? आईएमए को लग रहा है कि आपने डॉक्टरों को ये दोषारोपण दे दिया है। देखिए, इसको गलत तरह से देखिए, जो भी विधायक होता है वो अपने जनप्रतिनिधि होता है। जनता की समस्याओं को सरकार से रूबरू कराना उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और इस आपदा काल में बहुत दबाव है जनप्रतिनिधियों पे, डॉक्टरों पे भी बहुत दबाव है, नर्सिंग होम पर भी बहुत दबाव, और अगर कहीं लगता है लोगों को तो लोग अपनी बात लिखित में कहते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता कि विधायक जी की कितनी बात की जानकारी है, कितना उनको सही गुजर रहा है। पर मुझे लगता है इस आपदा काल में हर किसी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, चाहे वो विधायक हो चाहे डॉक्टर। तो सर, सीएमओ ने तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को लेटर भेज दिया 3 दिन में जवाब देने के लिए, आपने क्या किया बताइए जरा। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं लगता है कि कमियां हैं तो उसकी जानकारी बहुत जरूरी है करना, क्योंकि सफरर हमारी जनता है और इस समय जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है।
सरकारें, मैंने आपको लाख बार बताया कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के हितों के लिए ही चुनी जाती हैं। एक सरकार की जरूरत जनता की जरूरत है, और जो सरकारें जनता की आवश्यकता इस महामारी में भी पूरा ना कर पाए, तो जहां कमियां हैं उन पर देखभाल होगी, उनकी जांच होगी, और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ाई होगी। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति सरकार खुले दिल से सभी के बारे में, जो लोग, देखिए तमाम लोगों ने अपनी जीवन लीला खोई है, तमाम डॉक्टर, तमाम स्वास्थ्य कर्मी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बढ़ चढ़कर निभाई है और आज भी निभा रहे हैं इस काल में। अगर डॉक्टर ना हो, स्वास्थ्य कर्मी ना हो, तो कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हीरो वाजपेयी जी। इसलिए तो फिर डॉक्टरों से आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार का ये विजन नहीं है, ना ये सोच है। ये किसी विधायक की अपनी जो सोच या परेशानियां होंगी वो निजी संदर्भ में हो सकती, पर इन टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में हमें जबरदस्त सहयोग मिला है। लेकिन उनकी निजी सोच से सर आईएमए को आहत हुआ है। आईएमए के हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी जुड़े हुए हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, और नोएडा के अध्यक्ष भी डॉक्टर एनके शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे आप क्या कहेंगे, वो कैसे अपने आप को तसल्ली दें? नहीं, देखिए मैं कहता हूं किसी डॉक्टर को इस समय आहत होनी, हो सकता है किसी की शब्दावली में कुछ कठोर हो, कुछ वो समझ ना पा रहे हो, किसी ने भी कुछ कहा हो, वो मैं कहता हूं कि कोई भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों का पेशा इस समय सबसे ज्यादा सम्मानीय है। अगर समाज में किसी को चिंता है इस समय, तो कोई पुलिस को नहीं खोज रहा है, कोई वकील को नहीं खोज रहा है। इस आपदा के समय में हर व्यक्ति को केवल एक भगवान दिख रहा है, वो है डॉक्टर। और मुझे लगता है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर लोग। हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में दशा आ गई हो, कुछ कह दिया, मुझे लगता है कि क्षमा जैसे चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो आप को हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए। कई बार सरकारों को भी तमाम उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है, पर ये जनता है, हीरो वाजपेयी जी, एक 10 सेकंड में आपका एक सवाल पे कमेंट और चाहूंगा मैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर हॉस्पिटल के लिए तय होती है, वो किसानों की जमीन पर बनता है या किसी भी जमीन पर बनता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस हॉस्पिटल का आम लोगों को, गरीब तबके को कैसे फायदा पहुंचेगा। ये कौन तय करेगा? ये तय होने के बाद मॉनिटर कौन करेगा? क्योंकि विधायक जी को तो लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। सीएसआर सिर्फ हॉस्पिटल पे ही लागू नहीं होता, सारी इंडस्ट्रीज पर, सारी जितनी और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो करोड़ों के टर्नओवर करती है, सीएसआर सबका है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की है। और वो कहां कैसे इस लक्ष्य में अपना साथ देता है, उसका एक सीधा है, वो ऑडिट होता है। हर कंपनी का ऑडिट होता है कि उसने अपना सीएसआर कहां लगाया। हर हॉस्पिटल का ऑडिट होता है, वो वार्षिक ऑडिट होगा, उसका सीएसआर कहां लगा है वो सामने आएगा। इसकी एक पूरी एक प्लानिंग है कि किस तरह सीएसआर कहां खर्च किया, उसे बताना ही होगा हर साल में। और मुझे लगता है चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे इंडस्ट्री, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भाग नहीं सकता। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी, आप सर अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। उन्होंने भी अपनी वक्तव्य समझाया हमें। बेसिकली ये है कि जो ये बड़े शहर है, नोएडा जैसे हो या कोई और बड़ी शहर हो, ये एक मेडिकल हब के हिसाब से बन जाता है, और वो एक बिजनेस हब भी है, ये भी हमें मानना चाहिए। जबकि आईएमए रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉर्पोरेट मॉडल्स की जिक्र की, बट कॉर्पोरेट मॉडल्स के साथ साथ बहुत सारे छोटे निजी जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनके भी बहुत सारे नर्सिंग होम्स हैं जो एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं और दूसरी तरफ वो भी फॉर प्रॉफिट ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो छोटे यूनिट हो या बड़े यूनिट हो, कहीं ना कहीं उसको सरकारी सब्सिडी मिलती है क्योंकि जमीन सस्ते में मिलती है। वो पूरा इंडस्ट्री के तरह ये मॉडल नहीं है जी। तो शर्मा जी आ रहा हूं। इसलिए जो प्रावधान होते हैं कि इतने % बेड बीपीएल में जाना चाहिए, इतने % रेफरल पब्लिक हॉस्पिटल से लेना चाहिए, हर एक राज्य में थोड़े से अलग कम ज्यादा अलग स्कीम है। बिल्कुल, और उस पर काम भी होना चाहिए। हाँ, उसका होना चाहिए, और वो दायित्व सिर्फ सरकार की नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ होना चाहिए। बिल्कुल, सवाल यही है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जा रही है तो फिर ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? डॉक्टर शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। हाँ, मैं कहना चाहूँगा। देखिए साहब, मैं एक छोटी सी, ये जो सर ने भी कहा उसका जवाब मैं देना चाहूँगा। नोएडा जैसे शहर के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स की ज़मीन अलॉट होती है वो ऑक्शन पे अलॉट होती है और सस्ती दर पर नहीं मिलती। रेजिडेंशियल प्लॉट से अधिक दर पर जो इंस्टीट्यूशनल रेट होता है उस पर नोएडा में ज़मीन
ऑक्शन के द्वारा अलॉटेड की जाती है। यहाँ किसी प्रकार की किसी भी अस्पताल को सस्ते दर पर ज़मीन नहीं दी गई और नहीं यहाँ कोई ऐसा प्रोविज़न यहाँ पर है। ये सरकार अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। जहाँ तक सवाल है इस लेटर का, इसमें एक बीच में बातें आई थी, लिखा है लास्ट में, यदि आप देखेंगे जी, वो ये है कि इसमें लास्ट में लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी अस्पतालों द्वारा गरीब व लाचार जनता का आपदा के समय शोषण किया गया, ये भी लैंग्वेज इसमें यूज की गई है। यानी ने गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी इसमें जो है शामिल कर लिया और भविष्य में अपनी दृष्टिकोण के परिवर्तन लाते हुए समाज के प्रति अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वाह करे हुए नैतिकता को भी समाज के प्रमुख रखे। मतलब पूरा का पूरा विधायक जी ने इसको मुझे नहीं लगता कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और पूरा उनकी बात तो आपके सामने है, लेकिन अभी हीरो वाजपेयी जी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, वो आपको सलाम कर रहे हैं, तो अब इससे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, गफलत नहीं रहनी चाहिए। नहीं, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि माननीय विधायक जी बहुत अच्छे विधायक जी हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं और विधायक जी से हमारा कोई पर्सनल चिकित्सकों का कोई लेना देना नहीं। देखिए आईएमए एक गैर राजनीतिक संगठन है, आईएमए का बिल्कुल भी राजनीतिक दल से नहीं, अगर आरोप लगेंगे तो आपको जवाब देना बनता भी है और आपने जवाब दिया भी है। सर रुकना चाहूंगा कि समय समाप्त हो रहा है, मैं चावला जी की बात लेना चाहूंगा। मैं केवल अपने डॉक्टरों की भलाई के लिए और उनका जहां मान सम्मान की बात आती है उसके लिए मैं आवाज उठाई है। ठीक है। और क्योंकि मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से भी कि वो केवल हम लोगों को जो अपने दिन रात मेहनत करके दिन रात अपने जीवन को दांव पर लगा करके मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, डॉक्टरों के इस मेहनत को कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। इस बात से आप बेफिक्र रहिए, हम आपसे कह रहे हैं कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है क्योंकि हम पब्लिक के बीच में, हम पब्लिक के बीच में। चावला जी, सर मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। चावला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इतना ही कहूंगा, पहले ही आपने देखा होगा डिस्पाइट द मेंबर्स ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डूइंग देयर बेस्ट, हमें आज भी असॉल्ट फेस करने पड़ते हैं क्योंकि कई बार जो हमारे अच्छे इलाज के बावजूद आउटकम कई बार अच्छी नहीं होती और कुछ अनफेवरेबल रिजल्ट्स भी आते हैं और कुछ डेथ भी होते हैं। इसके लिए हमने असॉल्ट फेस किए हैं। तो जो ये एमएलए साहब ने ऐसा किया है, इससे जो एक हिडन जो एक रोष होता है वो बाहर आता है। तो मैं कहूंगा ऐसे समय पे हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। मरीज और एक डॉक्टर में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तो डॉक्टर अच्छे से पा रहा है, कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। हम अपने ऑनर के साथ, इज्जत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करने का मौका दें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने कोशिश यही की है कि आपकी भी बात सामने आ सके, विधायक जी ने जो कहा है वो भी तथ्य सामने आ सके। डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर दासगुप्ता जी, डॉक्टर चावला जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी ने जो बात कही, जो लेटर लिखा, उस पर आईएमए ने आपत्ति जताई, लेकिन सवाल डॉक्टर से कहीं ज्यादा ऊपर उठकर था। सवाल यह था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां आम लोगों को इलाज मिलना चाहिए, मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये भी बात की। हाँ, भाषा पर जरूर आपत्ति थी, वो आपत्ति सामने आई है, लेकिन सरकार ये बिल्कुल नहीं मानती है कि डॉक्टर बेगैरत है। सरकार मानती है कि डॉक्टर अपनी पूरी इच्छा शक्ति से जान लड़ाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, धरती का भगवान, और हम भी यही मानते हैं, सभी लोग यही मानते हैं। अब लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जवाब तो चाहिए होता है। यही हमने कोशिश की इस चर्चा के माध्यम से। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटते हैं।